अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ओहो हो, बड़े लोग आए हैं आज, बड़े लोग आए हैं। सर माफी माफी। यार, वॉइस ही आई मैं पढ़ा देता हूँ आज। पीछे ये हो गया था ना पीछे सारा, मेरा ख्याल ईमेल सर्विसेज तक हो गया था। ठीक है, वॉइस ही आई आज शुरू करते हैं जी। कन्वर्सेशन एआई जो हमने पढ़ा था, ये तकरीबन तकरीबन उसके जैसा ही है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि कन्वर्सेशन एआई जो है वो एसएमएस भेजता है, और वॉइस एआई जो है ये कॉल्स रिसीव करता है और कॉल्स डायल करता है। कॉल्स डायल करना जो आउटबाउंड वाला था, ये भी रिसेंटली ही आया है इसका। ये लेवल अप इवेंट जो हुआ है अभी कुछ हफ्ते पहले, उसके अंदर इन्होंने आउटबाउंड वॉइस एआई की डायलिंग जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। पहले आउटबाउंड नहीं थी, पहले सिर्फ जो है वो इनबाउंड कॉल्स जो सिस्टम के अंदर कॉल्स आती हैं उस पे ये चलता था। अब इन्होंने आउटबाउंड भी दे दिया कि अब आप अगर किसी को कॉल करवाना चाहते हैं एआई से तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एआई एजेंट्स इन्होंने अब मूव भी कर दिया। पहले ये सेटिंग्स में होता था, अब इन्होंने इधर मूव कर दिया है एआई एजेंट्स में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बेसिकली एक इसी को ही फॉलो कर लेते हैं, क्रिएटिव फर्स्ट वॉइस एआई एजेंट। अब बेसिकली इसका सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। सेटअप करने के लिए जी आप यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड। अब आपको अब मार्केट से एआई एजेंट्स की बात, जो प्रॉम्प्टिंग प्री प्रॉम्प्टेड वॉइस एआई एजेंट्स हैं, मार्केट से वो ख़रीद भी सकते हैं। मतलब कि तो लोगों ने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट करके बॉट्स बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं उनसे, या फिर अपना कस्टम भी बना सकते हैं। तो हम अपना कस्टम ही बनाएंगे, हम ख़रीदेंगे नहीं। तो यहाँ पे आते हैं। अब इसके अंदर जी एजेंट डिटेल्स जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एजेंट हम रखते हैं जी नेथन। ठीक है, बिजनेस नेम है जी, ये लैंग्वेज नेथन साहब की इंग्लिश में होगी। वॉइस, अब जी मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ साउंड के साथ, ताकि आपको इनकी वॉइस भी सुनाई दे। ठीक है, अब जी Hey, Worldly 11 Labs friends, let's talk. ये आवाज़ आ रही है आपको? ये मैं लिसन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है। यस सर। Hey, Worldly 11 Labs friends, let's talk. Let's have a conversation about anything. My name's Jessica, and I'm looking forward to chatting with you. अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक्सेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम वो रखेंगे। जेंडर हमें मेल चाहिए क्योंकि नेथन हम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब चिल फिल है जी हमारे पास एक, Once upon a time, in a land far, far away, या आपने किसी को कहानियाँ सुनानी हो तो आप चिल फिल लगा सकते हैं। जेम्स चेक करते हैं। the beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. ठीक है, रस- Tonight, we investigate True Crime UK, shocking motorway madness, and Brits abroad gone rogue. Join me. अब इनको ना इन्होंने यहाँ पे वो भी दिए हुए, कैटेगरीज भी दी हुई हैं कि ब्रिटिश टीवी पे अगर कुछ आप मतलब उसका प्रॉम्प्टिंग इस तरह की हुई है कि वो ऐसे बोलेगा जैसे न्यूज़ एंकर्स बोलते हैं ना, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जॉनी किड, ये थोड़ा सीरियस है। You were looking for a teenage narrator and I was waiting for you. That's it. We found each other. अब जी ये है जी डीप रिच मैच्योर ब्रिटिश वॉइस। ठीक है, ये शायद जो है हमें मैच कर जाए नेथन के। इसका नाम भी नथैनियल है। ठीक है, तो Once the great Tommy Shelby said, ओह यस, ओके। पीकी ब्लाइंडर्स किसने देखा? सर ये कामयाब है सर। ठीक है, ठीक है भाईजान, अब इसी को लेके चल रहे हैं। नाम भी नेथन है,
और मेरे फेवरेट सीजन पीकी ब्लाइंडर्स का उसने मेंशन भी कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेथन सी जो है हमने फाइनलाइज किया है। टाइम जोन जो है, जिस टाइम जोन में हमारा एआई एजेंट काम करेगा वो है जीपीएस। ठीक है, पीएसटी हमसे जो है वो 13 घंटे आ गया आई थिंक, क्योंकि हमारे दिन के 1 बजे, दोपहर 1 बजे, उधर के रात के 12 होते हैं। नहीं, हाँ, अच्छा जी। एलएलएम मॉडल जो है वो हमने अब जितना ऊपर वाला मॉडल लेते जाओगे ना उतना ये महंगा होता जाएगा। ठीक है, जीपीटी में भी, जेमिनाई में भी, क्लाउड में। अब जीपीटी 4o जो है वो ये महंगा है। 0.02, 0.015 वाला सस्ता है। 0.002 नैनो फ्री लिखा है क्या? 0.000 पर मिनट। अच्छा, खैर इसी को लेके चलते हैं। जेमिनाई और क्लाउड को नहीं करते हम, GPT-4 को ही रखते हैं सबसे महंगे वाला। ठीक है, इसके अंदर जी प्राइसिंग ब्रेकडाउन भी उन्होंने आपको दिया हुआ है कि जी वॉइस इंजन की फ़ीस उन्होंने ख़त्म कर दी है, पोस्ट कॉल एनालिसिस इसमें फ्री है, नॉलेज बेस होस्टिंग इसमें फ्री है, सिर्फ टोटल रनिंग कॉस्ट जो है वो इसकी ज़्यादा। ठीक है, हम इसको अगर स्विच करें फॉर एग्जांपल 5 पे, तो इसमें ही सब कुछ वही है। प्राइस तो सेम ही रख रहे हो। खैर, $0.02 पर मिनट का मतलब है कि 5 मिनट जो है हमें $0.1 का पड़ेगा, और 50 मिनट की कॉल जो है वो हमें $1 की पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी। एजेंट का इनिशियल मैसेज जो है वो मतलब शुरू में बात कैसे करेगा वो यहाँ पे होगा। हम ग्रामर भी गलत लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं जी, हम तो सेव करेंगे, नेक्स्ट। अब जी यहाँ पे एजेंट के गोल्स क्या हैं जी? एजेंट की नॉलेज बेस हम विस्प कोड की नॉलेज बेस से उठा लेते हैं जो हमने कन्वर्सेशन एआई के टाइम पे बनाया था। ठीक है, इसके अंदर जी ये उसका प्रॉम्प्ट है जी। एडवांस मोड पे भी हम जा सकते हैं। अगर हमने सारा का सारा प्रॉम्प्ट खुद लिखना है तो एडवांस मोड पे जा सकते हैं। बेसिक मोड में ये है कि हम सिर्फ नॉलेज बेस सेट करके एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट उसको दे देंगे कि ये नॉलेज बेस उसने यूज़ कब करना। ठीक है, यूज दिस नॉलेज बेस टू if the user asks any questions about the business, service, products, contact details, or any other relevant information that requires accessing the business wiki to provide accurate and up-to-date information. तो अब जी हमने क्या क्या डिटेल्स कलेक्ट करनी है। अब ये आप देखें कि इतना एडवांस हो चुका है वॉइस से आई कि वो सिर्फ ऐसे कॉल के दौरान पूछेगा कि आपका नाम क्या है और आपकी ईमेल क्या है, और जो अगला बंदा बोलेगा उसको ट्रांसक्राइब करके जो उसकी ईमेल और नेम बनती होगी वो उसकी फील्ड में, हाई लेवल के कॉन्टैक्ट की फील्ड में सेव करा देगा। ठीक है, तो इतना ये एडवांस हो चुका इनका वॉइस से आई। अब जी जब कॉल कंप्लीट हो तो कोई ट्रिगर करना है वर्कफ्लो कि जी अब एक कॉल कंप्लीट हो गई है, अब कॉल के आपने कुछ स्टेटस देखनी है, कॉल कंप्लीटेड का स्टेटस फायर करवाना है या कुछ करवाना है, कोई वर्कफ्लो फायर करवाना है जब जी आपकी वॉइस ही आएगी, कॉल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब जी इसको हम अगर ऑन करते हैं तो फिर हम देखें कि असाइन टू हेरल्ड का फॉर एग्जांपल हम अगर वर्कफ्लो चला देते हैं कि अगर कॉल आ गई है, कंप्लीट हो गई है, तो हेरल्ड को असाइन कर। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है वो किसको जाए पोस्ट कॉल कंप्लीशन की। नॉर्मली इसको लोग ऑफ रखते हैं क्योंकि दिन में जितनी जी सैकड़ों हज़ारों कॉल्स आती हैं, अब हर कॉल कंप्लीट होने की तो आपको नई नोटिफिकेशन चाहिए होगी। ठीक है, वो तो बंदा तबाह हो जाएगा। तो ये करते करते तो फिर नॉर्मली इसको लोग ऑफ रखते हैं। ठीक है, इसको अब यहाँ पे अब वॉइस एआई बनाना मुश्किल, वॉइस एआई की प्रॉम्प्टिंग मुश्किल है, ये सारा सेटअप मुश्किल नहीं है। ठीक है, वॉइस एआई को प्रॉम्प्ट करना मुश्किल होता है, उससे तब उस प्रॉम्प्ट उसका आपको ऐसा करना पड़ता है कि वो तमीज़ से बात करे और लगे भी सी कि वो इंसान। ठीक है, वो काम उसका मुश्किल होता है। वॉइस एआई इटसेल्फ सेटअप करना मुश्किल नहीं है, ये टोटल 3 से 4 स्टेप्स हैं जो आप सारी इंफॉर्मेशन ऐड करते हो और उसकी टोटल ये कहानी है वॉइस एआई। ठीक है,
हाँ, एक कुछ इसमें इशू में सी मैक्सिमम ये हो सकता है कि जो आप वर्क फ्लो फायर करवा रहे हो वो आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली मतलब फायर करवा लो, या फिर आपको मज़ीद ऑटोमेशन फायर करवानी है, तो उसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। थर्ड स्टेप पे फ़ोन नंबर हम ये लगाएंगे कि जी जब इस नंबर पे कॉल आए तो फिर वॉइस AI जो है वो चल पड़े। ठीक है, इनेबल AI एजेंट एज अ बैकअप टू द फ़ोन नंबर नोवेबल। अब इसमें यह है कि जो इस नंबर पे फॉरवर्डिंग लगी हुई है, अगर वो बंदा कॉल नहीं उठाता, फ़र्ज़ करें मैं बिज़नेस ओनर हूँ और मेरा नंबर जो है वो फॉरवर्डिंग पे लगा हुआ है कि जो भी कॉल आए पहले मुझे मेरा फ़ोन बजे, और अगर मैं कॉल नहीं उठाता विदिन मतलब 2 to 3 रिंग्स, तो फ़ौरन ही से वो कॉल रीडायरेक्ट हो जाए वॉइस AI को, और वॉइस AI वो कॉल उठा ले। ठीक है, अब जी अब अगर वैसे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, लोग चाहते हैं कि जी जब हम काम नहीं कर रहे उस वक्त जो है वो ये काम करे, वॉइस AI काम करे। तो नॉर्मली जो है वो लोग इसके वर्किंग आवर्स सेट नहीं करते। ठीक है, तो हम भी नहीं करेंगे, ये 24 घंटे चलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल टाइप जो है ये आप अपने लिए सेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अपने एजेंट को टेस्ट करने के लिए आप देखें कि इस नंबर पे कॉल करें और एंटर द नंबर टू रिसीव द कॉल। अब जी फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने आप को कॉल करवाता हूँ, कैसे करवाएं? फ़ोन नंबर एक ख़रीदते हैं, अगर सिस्टम ख़रीदने देता है हमें तो थर्ड लेक सिटी का ले लेते हैं। नहीं भाईजान, अब बगैर वेरिफिकेशन के हम नहीं ले सकते। फिर किस नंबर पे कॉल करवाएं? अच्छा चले, हम कॉल करवाते नहीं हैं, हम उस नंबर पे कॉल कर लेते हैं जो हमारा है ना, तो फिर देखते हैं कि वॉइस AI क्या बात करता है हमसे। अब आपने ये देखना है कि मैं अब कॉल करूँगा इस वॉइस AI को, और अगर इसने हमें सही जवाब ना दिया या फिर नेचुरल इसने साउंड ना किया, तो मसला सारा प्रॉम्प्टिंग का है। ये नंबर है, इस नंबर पे अगर हम कॉल करें किसी दूसरे अकाउंट से, या फिर हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, इनेबल करें जी, सेम माइक लगाते हैं जो हमारा इस जूम पे माइक चल रहा है, देखते हैं चलता है। अच्छा जी, Tommy Shelby doesn't bow to no one. hey, how are you? Hi there. I'm doing great, thanks for asking. How about you? I'm all right. Can I get some information on this Glad to hear- business, please? Here's some information about Harold Shaw LLC. The CEO of the company is Besad Alam. If you need more specific details, feel free to ask. That wasn't enough information. I understand. Let me check further for you. One moment. Here's some additional information about Harold Shaw LLC. The CEO of the company is Besad Alam. The business offers services like website and funnel building, CRM setup and customization, automation, API integration, and email marketing. They also specialize in creating membership and course platforms, helping businesses launch and scale software as a service, SaaS platforms, and providing email and SMS marketing services. If you need more details or have specific questions, Stop. got it. Let me. Oh, no What- worries. Just here to help. What, Let me know if there's anything else you need. What can I get for $3? No problem at all. What can I get for $3?
I don't have specific product or pricing details here. But if you're asking about something related to Harold Shaw LLC, a team member can provide more details. Let me know if you'd like me to pass this along. Who is your team member? Our team is made up of dedicated professionals, but I don't have specific names to share right now. If you'd like, I can make sure someone from the team reaches out to assist you further. Can I talk to someone else, please? Feel free to continue. Sure, a team member will reach out to assist you further. Thanks for your patience and have a great day. खुद ही काट दी वाजर इसने. अच्छा, आसरा ही नहीं. अच्छा, खैर. तो ये बेसिकली सारी कहानी. ठीक है. अब जी ये टोटल कॉल एक आई है. ठीक है. आज के दिन जो मैंने अभी की है 2 मिनट उसकी ड्यूरेशन थी. और जी समरी उसके अंदर हम देखते हैं जी द यूजर इंक्वायर्ड अबाउट हेल्थ सीकिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द सीईओ सर्विस द कंपनी यूजर टू सैटिस्फाई द यूजर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर डिटेल्स. ठीक है. अब समरी देख के आप अपना प्रॉम्प्ट ठीक भी थोड़ा सा कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि उसने फर्दर डिटेल्स वो प्रोवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. इसको ओके कर दो. चल भाई ठीक है. कॉल रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं या फिर खाली ट्रांसक्रिप्ट आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं. What can I get for $3? ठीक है. अच्छा, तो ये आपको समझ आ गया. अब जी सारी की सारी गेम इसमें जी जो हमने नॉलेज बेसिस के अंदर अटैच किया है और फिर नॉलेज बेस अटैच करते वक्त जो हमने इसको हल्का फुल्का जो प्रॉम्प्ट दिया है सारी की सारी गेम जो है वो उसकी थी. ठीक है. ये इसका जो हल्का फुल्का प्रॉम्प्ट है वो ये था. ट्रिगर वर्कफ्लो असाइंड यूजर ये है. ठीक है. नोटिफिकेशन पोस्ट कॉल कंप्लीशन वो हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो. अब जी ये है नॉलेज बेस जिसकी बेस पे वो सारे हमें जवाब अभी दे रहा था कि सीईओ फलां बंदा है, कंपनी का नेम ये है, ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब मैंने अंदर प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो उसे प्राइसिंग नहीं पता कि भाई कौन सी सर्विस कितने की है और $3 में मुझे क्या मिल सकता है. ठीक है. $3 में कुछ भी नहीं मिल सकता. अच्छा ठीक है. अब जी यहाँ पे ये हो गया. अब इसमें बेसिक प्लान पे हम हैं तो वर्किंग आवर्स 24/7 है. अब एजेंट डिटेल्स पे अच्छा भाई ठीक. ये जी सबसे पहले उसने मुझे बात की थी जब वो उसने कॉल उठाई है. ठीक है. तो अब मैं इसको पीछे जाता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट खोलता हूँ दोबारा. आप देखें उसकी ये उसने बोला सबसे पहले मुझे. ठीक है. अब जी आ जाएं. आउटबाउंड नहीं कर रहे हम. अब आउटबाउंड के लिए आपको बेसिकली करना ये पड़ेगा. मैं आपको दिखाता हूँ. एजेंट गोल्स में मल्टीपल वर्कफ्लोज तो हम लगा सकते हैं. इसके अंदर एक और चीज थी मुझे मिल नहीं रही, कहाँ गई है. मैक्सिमम कॉल टाइम, आइडल टाइम, एजेंट बिहेवियर, इंटरप्शन सेंसिटिविटी, हाउ इजीली द एआई कैन बी इंटरप्टेड. ठीक है. एलएलएम टेम्परेचर के एआई इतना क्रिएटिव वो खुद से बातें इतना नहीं बनाए ना अगर उसको ज़रूरत पड़े तो. 0 रखेंगे तो भाईजान खुद से बातें वो कोई भी नहीं बनाएगा. ठीक है. जो उसकी नॉलेज बेस में है वो सिर्फ वही ही यूज़ कर सकता है. अब जी बैक चैनलिंग हमने ऑन करनी है या नहीं करनी. उसमें जी या आहा और मतलब इस तरह की जो एफर्मेशंस है ना, जिस तरह एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को चलाने के लिए आप यूज़ करते हो, उसको आपने ऑन करना है या नहीं करना. उसको आप ऑन कर सकते हो. बैक चैनल फ्रीक्वेंसी भी फिर आप रख सकते हो कि जी लो रखनी है, ज़्यादा उसने वर्ड्स नहीं यूज़ करने. और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ वो कर सकता है वो भी आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है. तो हम कहते हैं जी नामुराद. ठीक है. वो एफर्मेशन के लिए वो नामुराद बोलेगा अगले बंदे को कि मतलब एक्सेप्ट करने के लिए आप ठीक कह रहे हो. तो यही तो मतलब
या फिर यहाँ पे या आप वर्ड्स लिख सकते हैं इस तरह से ना। तो खैर ये आ गई टोटल बेसिकली सारी इसकी सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में ये आ गई। अब इसकी एक सेटिंग इधर होती है वॉइस एआई की मल्टीपल एक्शंस फायर करने की और मल्टीपल वर्कफ्लोज फायर करने की। वो मैं देख रहा हूँ कि किधर गई है। एजेंट स्टूडियो में देखते हैं। न्यू अनटाइटल्ड एजेंट, ये कौन सा है जी? ये तो नहीं। स्टार्ट नोट चलो हम कर लेते हैं। इसकी बात हम नहीं कर रहे। ने मूव कर दिया सारा इधर ना। सारा उन्होंने वॉइस एआई के मेरे ख्याल सारी जो सेटिंग जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो उन्होंने सारी उसमें मूव कर दी है एआई एजेंट्स में। अच्छा, अब आउटबाउंड के लिए आप देखें कि आउटबाउंड कॉलिंग के लिए जी आपको जो है कुछ टर्म्स जो है वो अग्री करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि आपने ना कंसेंट लिया हुआ है अगले बंदे से कॉल करने का। यूँ नहीं है कि आपने कहीं से आपको लिस्ट मिली है फ़ोन नंबर्स की और उन सारों को उठा के आपने इस पे फीड करा दिया और एआई को बोला चलो कोल्ड कॉलिंग इनको करते रहो, और जब कोई बंदा राज़ी हो जाए ना कि हाँ मैं तुम्हारी सर्विस में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे बता देना। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है। और आप एक्नॉलेज करते हैं कि जी ये जो टूल है ये सोली बिजनेस रिस्पॉन्सिबल और इट्स लीगल एंड कंप्लाइंट यूज़। लीगल और कंप्लाइंट यूज़ के लिए ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई आप ड्रामेबाजी लगाते हैं तो फिर आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार हो। ठीक है। अब उस पे फिर से भाईजान वेरीफाइंग आ जाएगी कि भाईजान बताओ जी कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कौन सा तुम बिज़नेस ऐसा करते हो इस पे तुम्हें वॉइस ही आएगी, आउटबाउंड कॉलिंग चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, हम अभी ऑन नहीं करते। इस पे मैं चलता हूँ, एक और एजेंट बनाते हैं और थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं, एडवांस मोड। अब यहाँ पे आ जाएं जी नॉलेज बेस। अब अगर आप एडवांस मोड पे करते हैं तो उसमें क्या है जी, ये प्रॉम्प्टिंग आपको खुद से करनी पड़ती है। ठीक है, कि जी नॉलेज बेस आपने यूज़ कब करना है और प्रॉम्प्ट आपने बेसिकली उसको क्या देना है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ये है। ठीक है, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो आप। ठीक है, गोल आपका ये है। हैंडलिंग कॉलर क्यूरीज लॉजिक्स आप ये यूज़ करोगे। जनरल रूल्स जो हैं वो आप यहाँ सेट करोगे। स्ट्रक्चर्ड कॉल फ्लो स्क्रिप्ट आप यहाँ रखोगे। कॉल कंक्लूजन। अब जी यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा था जो मुझे पर्सनली पसंद है इसकी। आप ड्यूरिंग कॉल आप वर्कफ्लोज फायर करवा सकते हो। आप ड्यूरिंग कॉल जाके एक डेटाबेस सर्च कर सकते हो। आप ड्यूरिंग कॉल एक एपीआई फेच करा सकते हो। मतलब अभी बात चल रही है उसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि सेंड एसएमएस है, एक्शन नेम है जी सेंड एसएमएस, मैसेज इनपुट है जी कि फॉर एग्जांपल मैं एसएमएस टेम्पलेट अगर देखता हूँ कंटेंट व्हेन शुड दिस एसएमएस डिलीवरी टेक प्लेस। अच्छा, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आपने बेसिकली एआई को ये समझाना है कि अगला बंदा क्या बोले तो ये एसएमएस फायर हो। ठीक है, अब जी इसमें हम लिख सकते हैं जी कि अगला बंदा अगर बोले कैन यू सेंड मी द बिजनेस डिटेल्स ओवर टेक्स्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जी कि श्योर थिंग गिव मी 1 second, I'm sending the text over। ठीक है, तो अब जी अब मैसेज इनपुट में अब क्या होगा जी, अब मैसेज हो जाएगा क्या। ठीक है, the name of the business is Westwood LC। ठीक है,
अब जी ये हो गया, सेव करते हैं इसको। ठीक है, ये एक एक्शन आ गया। अब जी ये ड्यूरिंग द कॉल है। ठीक है, आफ्टर द कॉल के एक्शंस आप अलग से सेट कर सकते हो। ड्यूरिंग द कॉल मतलब कॉल अभी चल रही है तो उसमें आप ये सारा कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, अब जी यहाँ पे एक आधा और मैं एक्शन ऐड करता हूँ। अब इसमें जी एक जो मुझे पसंद है इसमें वो है अपडेट कॉन्टैक्ट फील्ड। ठीक है, अगर कोई कहता है जी के ड्यूरिंग द कॉल, अगर कोई कहता है जी के क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हियर इज एड्रेस। एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी का स्टोर करवाना है, ठीक है, फील्ड हमने अपडेट करवानी है जी, फुल एड्रेस वाली कहाँ है, सीट एड्रेस वाली करवा लेते हैं। अच्छा जी, व्हाट टू अपडेट इन द फील्ड, एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन फोन। ठीक है, ओवरराइट एग्जिस्टिंग, अगर ऑलरेडी उसमें एड्रेस को लिखा हुआ हो तो वो अपडेट करना है या ओवरराइट करना है या नहीं करना, कर लेंगे। अब एग्जांपल्स कैसे हम कर सकते हैं जी, 59th स्ट्रीट एग्जाम्पल कुछ भी ना, या फिर एक और एग्जाम्पल आप दे दो, हाउस नंबर 59 मॉडल टाउन। इस तरह के ना आपने बेसिकली उस एआई को समझाना है कि जी ये आपने उसका, अभी आप उसको लिख के बताओगे। ठीक है, अब इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल्स नहीं है। एआई आपकी बात समझेगा, देखेगा, अगले की बात सुनेगा, फिर वो फील्ड अपडेट कराएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जी अब इसमें एक चीज़ जो सबसे पावरफुल है वॉइस एआई की ड्यूरिंग द कॉल एक्शन, ठीक है, वो है जी इसकी कस्टम एक्शन या ट्रिगर वर्कफ्लो भी के थ्रू भी हो सकता है। वैसे जो बिज़नेस ओनर्स के काम आता है वो कॉल ट्रांसफ़र भी आता है। आप कॉल ट्रांसफ़र में ये कर सकते हो जी कि अगर कोई बंदा एआई से गुस्सा हो रहा है, या फिर आप एक कीवर्ड सेट कर दो कि अगर कोई कहता है कैन आई प्लीज़ टॉक टू अ रियल ह्यूमन बीइंग, अगले को पता चल गया कि ये एआई है जो बात कर रही है। ठीक है, और वो कहता है जी कि मुझे एक एक्चुअल ह्यूमन से बात कराओ। ठीक है, तो फिर अब ये कॉल ट्रांसफ़र का भी ड्यूरिंग द कॉल सेट कर सकते हैं कि बिज़नेस ओनर का फ़ोन नंबर आप यहाँ लिख दो कि अगर कोई कहे ना कि मेरी एक ह्यूमन से बात कराओ तो एआई जो है वो कॉल ट्रांसफ़र कर दे उसको। ठीक है, ये भी आप सेट कर सकते हो। वापसी मैं उस पे चलता हूँ, जो इसका कस्टम एक्शन है ना वो है जी कि आप गेट मेथड के थ्रू इसी पूरे अकाउंट में जाके एआई जाएगा, जहाँ से भी आप चाहते हो कि वो इंफॉर्मेशन उठाए, लेकिन इसके लिए आप ऑब्वियसली आपको एपीआई इंटीग्रेशन आनी चाहिए। जहाँ से भी चाहो आप जाके हाई लेवल के एक अकाउंट से या कोई गूगल शीट से या किसी भी डेटाबेस से जाके एक इंफॉर्मेशन उठा सकते हो। ड्यूरिंग कॉल वो वापसी आएगी इंफॉर्मेशन। अब वो क्या बोलेगा एआई जो है, बोलेगा जी गिव मी 1 सेकंड व्हाइल आई लुक इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह कुछ हम उसको बोलेंगे कि बोलो। वो गया, उसने चेक किया। फॉर एग्जांपल अब इसकी हमने एक लाइव सिस्टम बनाया था इस काम में। ठीक है, वो हमने क्या बनाया था, वॉइस एआई का जी एक हमने सेल्स रैप बनाया। उसमें क्या था जी कि इनबाउंड कॉल पे अब इसी एक्शन के थ्रू हमने सारा कुछ सेट किया था। इनबाउंड कॉल के थ्रू कोई बंदा कॉल करता है, एक पार्किंग लॉट है, ठीक है, जिसमें लोग पार्किंग की स्पेसेस रेंट करते हैं। ठीक है जी, हमने उसके लिए वॉइस एआई का डेटाबेस सिस्टम बनाया जिसमें ना हमने 40 पार्किंग स्पॉट्स थे जहाँ पे वो ओवरनाइट लोगों को गाड़ियाँ ठहराने देता था। तो हमने उस पे एक सिस्टम बनाया कि जी एक गूगल शीट थी जो बिज़नेस का ओनर जो है वो अपडेट करता रहता था कि जी ये वाली में अब गाड़ी आके ठहर गई, या ये वाली आके अब ये फ्री हो गई है, ये वाला वो बंदा चला गया है, ये महीने के लिए बुक हो गई है, ये 4 महीने के लिए बुक हो गई है, यहाँ पे हम नहीं ठहरा सकते। और सारे पार्किंग स्पॉट्स के साइजेस भी मेंशन थे कि 30 फुट बाय 40 फुट का पार्किंग स्पॉट है, ट्रक की जगह है, कोई वैन की जगह है, मतलब कार्स इतनी ठहर सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते थे, हम फिर एपीआई के थ्रू ना हम उस गूगल शीट से सर्च करवाते थे। अब बिजनेस ओनर का क्या काम है
बिजनेस, बल्कि बिजनेस ओनर का भी कोई काम नहीं है। जो एडमिन, जो डेस्क पर्सन है ना, जो मैनेज कर रहा है पीछे, उसने सिर्फ गूगल शीट अप टू डेट रखनी है कि जी अगर कोई बंदे ने रेंट किया एक जगह तो वो लिख देगा कि जी 4 महीने के लिए बुकड है, इस डेट तक ये बुकड है, इस डेट से इस डेट तक, और इतनी उसकी स्पेस है। अब 40 उसने रोज़ फिल कर दी। अब जी कॉल आएगी वॉइस एआई को, वॉइस एआई से वो कहेगा जी मुझे 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है एक स्पॉट चाहिए 20 फुट बाय 30 फुट का रेंटिंग के लिए। तो वॉइस एआई जाएगा गूगल शीट में, चेक करेगा कि 20 बाय 30 फुट के रोज़ के अंदर कितनी अनरेंटेड पड़ी हैं, यानी अभी बुक नहीं हुई, और फिर जो नहीं हुई उनमें से देखेगा कि जी 20 बाय 30 फुट वाली कौन सी हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली वो क्रॉस मैच करेगा, और अगर कोई उसको मैच मिल गया उधर, मतलब 20 बाय 30 फुट की जगह है और 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक कोई बुकिंग उस पर नहीं है, वो फ़ौरन ही विदिन 1 to 3 सेकंड्स वापसी आएगा और बोलेगा हाँ जी हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है, बुक कर दूँ आपकी। और वो कहेगा हाँ जी बुक कर दो, और उसके पीछे से जो है हमने फिर एक और वर्कफ्लो एक्शन लगाया हुआ था कि अगर कोई कहे कि हाँ जी बुक कर दो, तो फिर एक वर्कफ्लो के थ्रू वो गूगल शीट अपडेट हो जाए जिस पे वो स्लॉट बुक हो जाए। ठीक है, अब जी पूरा एक ऑटोमेटेड रेंटल सिस्टम हमने बना दिया एक पार्किंग स्पॉट का, पार्किंग स्पेस का। तो ये मुझे इसका जो है वो इसलिए वो बहुत पसंद था। एमसीपी प्रोटोकॉल, इसका मैं आज देख रहा हूँ ये क्या चीज़ है, ये पहले नहीं था। ऐड एन एमसीपी सर्वर टू योर वर्कप्लेस बाय पेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स इनटू फॉर्म बिल। ये मेरे ख्याल ये भी सारी एपीआई की कोई कहानी है। न्यू पेयर वैल्यू एचटीटीपी हेडर्स ही ज़ाहिर है वो एपीआई की ही बात कर रहा होगा। खैर, ये हो गया, और क्या रह गया है इसका, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं हम। नाइस, ये पहले नहीं था। वो आपका प्रॉम्प्ट इवैल्यूएट करेगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं। खैर, चलते हैं जी आगे। इसकी कोई प्रॉम्प्ट आपके पास कोई ऐसी है पड़ी जो जिससे हम थोड़ा सा अपने बिजनेस से नीश के हवाले से इसमें थोड़ी इनपुट्स करके हम अपना एक अच्छा खासा नॉलेज बेस बना सकते हैं? एग्जाम्पल्स तो बड़ी हैं, लेकिन बात ये है कि हर बिजनेस का तकरीबन प्रॉम्प्ट यूनिक ही होता है। आपको फ्रॉम ग्राउंड अप, फ्रॉम स्क्रैच वो प्रॉम्प्ट बनाना पड़ता है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप चैट जीपीटी के पास ही जाओ, उसको अपना मसला समझाओ, उसको मैंने यूं मेरा बिजनेस है, प्लीज़ एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर और मुझे ये प्रॉम्प्ट लिख के दो। वो आपको एक चैट जीपीटी ही आपको एक प्रॉम्प्ट लिख देगा फ्री वर्जन में। आप उस प्रॉम्प्ट को जो है यूज़ करो अपने वॉइस एआई में। ठीक है, 2-4 मिनट की कॉल्स करो और देखो कि वो किस तरह जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी बात में आपको थोड़ा सा झोल नज़र आता है तो फिर आप वापसी जाओगे उस प्रॉम्प्ट में, नीचे एडिशनल पॉइंट्स लिखोगे कि तुमने ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, तुमने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ठीक है, और ये लाजमी बात करना, ये लाजमी बात करना। तो प्रॉम्प्ट जो है ना, आपको ओवर टाइम आपको ठीक करना पड़ता है। प्रॉम्प्ट आप कोई भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर दोगे, आपको वो उस जो आप चाह रहे हो जहन में कि बिल्कुल स्ट्रीमलाइन मुझे एक वॉइस या बॉट मिल जाए, वो आपको किस्मत हुई तो पहले प्रॉम्प्ट पे वो मिल जाएगा। वरना नॉर्मली होता हमारे साथ भी यही है कि हम 10-10 दफ़ा जाके एक दफ़ा प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं प्रॉम्प्ट को, फिर जाके हमें अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है। जी ओके सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नॉलेज बेस का मैं एक दफ़ा दोबारा बता ही देता हूँ। नॉलेज बेस KB फॉर वॉइस AI, this will be used for training the voice AI। ठीक है, क्रिएट करते हैं। अब जी इसमें अब आप फाइलें अपलोड कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, FAQs और वेब क्रॉलर इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे बेसिकली नॉलेज बेस। अब आपको सारी चीज़ें इसमें जो लगानी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे उतना बेहतर है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाते लगाते अगर आपने कुछ इसमें ऐसा अपलोड कर दिया जो ऑफ टॉपिक होगा, जो आपके इस नॉलेज बेस के सपोर्ट में नहीं होगा,
तो आपका वर्ड ग्लिच आउट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेब क्रॉलर अगर मैं लगाता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक उसे दूँ। ठीक है, तो वेब क्रॉलर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी के ऑल यूआरएल्स विद इन द पाथ में हम कहते हैं जी wispo.com, एक्सट्रैक्ट करो जी डाटा सारा। अब ये जी लगाएगा 2-4 मिनट, इसको फैच करेगा पेजेस के सारे। जब तक फैच कर रहे हैं हम FAQs लिखते हैं। FAQs में हम जी लिखेंगे जी के हु इज़ द CEO ऑफ द कंपनी। अब ये इंफॉर्मेशन आप लाजमी नहीं आप ये शेयर करो, मैं सिर्फ बेसिकली FAQs की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जी इसमें आप FAQs अब वही प्राइसिंग वाले भी ऐड कर सकते हो कि क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन आई गेट इन $3। ठीक है, कि जी $3 में मुझे क्या मिल सकता है। तो हम उसको कह सकते हैं जी कि इन $3 वी कैन बेसिकली शो यू द वे आउट ऑफ द बिल्डिंग। कि जी बाहर जाने का रास्ता दिखा सकते हैं हम आपको $3 में। तो और मज़ीद इसमें FAQs हम क्या ऐड कर सकते हैं जी के आपका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कस्टम CRM builds that are specifically built for a business's needs is one of the services slash products that are sold the most because they are always tailored to the business's needs। ठीक है, अब इस तरह से आपने सारे FAQs ऐड करने हैं। अब यहाँ पे अब देखें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी सवाल आपको लगता है ना कोई पूछ सकता है, 1000 सवाल सारे आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, टेबल्स में आप बेसिकली एक CSV अपलोड करेंगे, जिसमें CSV अपलोड उसमें होगा क्या कि आपकी टेबल बनी होनी चाहिए ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने ना जी अपनी ज़िंदगी में आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन सारों की मैंने एक टेबल बनाई और इधर अपलोड कर दी। ठीक है, ताकि उसको मेरे बनाए हुए आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी जनरल जिस्ट मिल जाए कि इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, इसमें ये किया था। तो एक बहुत पावरफुल बॉट बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जी रिच टेक्स्ट है जी, जिसमें आप सिंपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट का। ठीक है, और फाइल अपलोड जी, आपने कोई PDF अपलोड करनी है, कोई कुछ करना है जी, तो आप वो यहाँ पे docx PDF वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल में जी लिंक्स अभी तक 0 मिले हैं साहब को, तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये सारी कहानी है जी आपकी वॉइस AI की। कन्वर्सेशन AI सेम एग्जैक्ट कहानी है, बस इसमें वॉइस की जगह SMS होता है। ठीक है, और एजेंट टेम्पलेट्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। आप चाहें तो इनको ख़रीद सकते हैं, फ्री वालों को उठा सकते हैं, इनका डेमो भी आप ले सकते हैं। डेमो कहाँ है जी, डेमो दियो भाई। डेमो कहाँ है भाई, डॉक्यूमेंटेशन तो वीडियो है। खैर मेरे ख्याल डेमो के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले एवरीथिंग बॉट। ओके, डेवलपर थिंक है, थिंकर के साथ तो मैंने काम किया। थिंक कौन है? एवरीथिंग रियल वर्ल्ड असिस्टेंट एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा भाई, खैर कोई अब तक किसी का कोई सवाल वॉइस से आई, कोई सवाल?
मतलब कोई सवाल। व्हाट्सएप पे आ जाते हैं वॉइस एआई के बाद। व्हाट्सएप में क्या होता है जी के ना मुराद इसको पहले इंस्टॉल करना। अच्छा खैर, व्हाट्सएप का मैं देखता हूँ कि अगर कोई मेरे पास सब्सक्राइब्ड कुछ पड़ा हुआ है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप ये सब्सक्राइब करता है आपका कस्टमर हाई लेवल के व्हाट्सएप पे। उसके बाद आप क्या करते हो कि जी आप टेम्पलेट्स बनाते हो व्हाट्सएप के और वो आप मेटा को दे देते हो अप्रूव करने के लिए। ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो अप्रूव होके आते हैं। अब जो है व्हाट्सएप के कोल्ड मैसेज भेज सकते हो सिर्फ उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके। आप खुद से कोई लिखा हुआ मैसेज नहीं भेज सकते। और आप 24 घंटे में आप एक मैसेज भेज सकते हो एक यूज़र, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल आपके अगर 300-500 कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आपने व्हाट्सएप का मैसेज भेजना है तो उनको 24 घंटे में आप एक भेज सकते हो। और फिर अगर उन्होंने रिप्लाई कर दिया तो आपका कम्युनिकेशन विंडो ओपन हो जाएगी और आपने फिर उसके साथ जो बात करनी है आप कर सकते हैं। ऑटोमेशंस जो आप चलाना चाहें चला सकते हैं व्हाट्सएप से। लेकिन शर्त ये है, मेटा की तरफ से शर्त ये है, जो उन्होंने हमें इंटीग्रेशन अलाउ की है हाई लेवल में, उसमें शर्त ये है जी के पहले बंदा रिप्लाई करें, फिर जो है आपको इजाज़त है कि आप उनको बाकी जवाब दे सकते हो। ठीक है, सेम एग्जैक्ट कहानी है। जिस तरह हम एसएमएस ईमेल भेजते हैं उसी तरह हम व्हाट्सएप के मैसेज यूज़ करेंगे ऑटोमेशंस में। इसमें सिर्फ एक सेटअप का तरीका वो ये है जी कि पहले आप व्हाट्सएप इधर बनाते हो, फिर उसका अप्रूव करवाते हो अपने मैसेजेस, फिर वो आप भेजते हो। अब आप ये देखो कि विंडो भी 24 घंटे की होती है। अगर 24 घंटे गुजर गए हैं और आपका गोल अचीव नहीं हुआ तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। अब फिर आप उसको दोबारा व्हाट्सएप मैसेज सिंपल वाला नहीं कर सकते। अब आप उसको दोबारा कोई टेम्पलेट भेजोगे जो मेटा की टीम अप्रूव कर चुकी। ठीक है, इस लिहाज से मैं इसलिए बोलता हूँ कि हाई लेवल के अंदर जो व्हाट्सएप है वो बहुत लिमिटेड है। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, तो इसको वो नहीं है। अब एक चीज़ जो बिज़नेस ओनर गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो अपने जिस फ़ोन नंबर पे पहले उनका व्हाट्सएप बना हुआ था वो वही फ़ोन नंबर से यहाँ व्हाट्सएप बना लेते हैं। अब मसला उसमें ये है जी कि व्हाट्सएप की जो चैट्स होती हैं आपकी कस्टमर्स की, वो आपके ड्राइव पे या गूगल पे अपलोड हो रही होती हैं। ठीक है, जब आप अपना व्हाट्सएप इधर शिफ्ट करोगे, ये आपके ड्राइव या गूगल से कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी चैट आपकी इधर नहीं आएगी। आपको यहाँ पे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा सारा। ठीक है, दो मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये मेरे सामने किया था। उन्होंने मेरे सामने व्हाट्सएप ये ख़रीदा, उन्होंने अपना इधर व्हाट्सएप फ़ोन से डिलीट किया और उधर लगा दिया। ठीक है, और कहते हैं हाँ यार मेरी चैट्स नहीं आ रही। मैंने कहा साहब चैट्स तो आपकी नहीं आएंगी। कहते क्यों नहीं आएंगी? मैंने कहा आपका ड्राइव तो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है जो अपलोड करेगा आपकी चैट्स इधर। फिर वो जी वो सर पकड़ के बैठ गया। फिर उसने यहाँ से $30 अपने वो पे कर चुका $30। ठीक है, अब उसने यहाँ से फिर कैंसिल की, फिर वापसी अपने फ़ोन पे बनाई उसने दोबारा व्हाट्सएप। फिर उसने रिकवर की अपनी सारी चैट्स। एक दूसरे बंदे जिसने ऐसा किया था उसकी चैट्स रिकवर नहीं हुई थी क्योंकि उसने ड्राइव पे भी अपना बैकअप नहीं बनाया। तो वो साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में पहुँच गए। अच्छा, कस्टम फील्ड्स कस्टम वैल्यूज़ हम कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स मैं अभी इस वक्त नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। स्कोरिंग जी, ये मैं एक ऑटोमेशंस पढ़ाते हुए ये मेरे ख्याल में बता भी चुका हूँ। स्कोरिंग क्या होती है कि आप ऑटोमेशन यूज़ किए बगैर एक कॉन्टैक्ट को स्कोर दे सकते हैं। अब वहाँ भाई और हम मुझे जो है वो एक प्रोजेक्ट मिला है, टेरी चैन हमारे क्लाइंट है। अब उसमें उसने स्पेसिफिकली बोला है कि मुझे स्कोरिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम उसका वो अचीव कर सकते हैं बग़ैर किसी वर्कफ्लो को यूज़ किए। अब उसका अगर हम एग्जांपल लें, वो कहता है जी कि जब कोई न्यू लीड आए तो उसको 5 पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, अब न्यू लीड फॉर्म सबमिशन के थ्रू आ सकती है। ठीक है, फॉर्म्स हम वो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, 5 पॉइंट्स हमने देने हैं जी फॉर्म सबमिशन। ठीक है, हमने उसको दे दी सेव। अब जी वो कहता है जी कि अगर मेरे कस्टम फील्ड का है ऑप्शन इधर, ऑर्डर फॉर्म, कॉन्टैक्ट रिप्लाइड, पेमेंट रिसीव, टैग, हम टैग लगा लेते हैं। उसने अब सोर्सेज भी जो है वो जस्टिफाई कह रहा हूँ, सेपरेट आउट करने
कि जी अगर फेसबुक से आया है तो उसको इतने पॉइंट्स देने हैं, अगर वो रेफरल से आया तो 50 पॉइंट्स देने हैं, फलां से आया तो। अब हम ना उनके सोर्सेज की बेस पे वर्कफ्लोज बनाएंगे जो उनको टैग लगाएंगे, ठीक है। अब उन टैग्स वो जहाँ भी लगाए, हम उसके जो है उन टैग्स की बेस पे पॉइंट्स हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये उसके पॉइंट्स हो गए। अब जी इस तरह से जो है आप डिफरेंट एक्शंस यूज़ करके जो है आप पॉइंट्स दे सकते हैं। अब जी अब लाज़मी नहीं आप सिर्फ ऐड भी करें, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं पॉइंट्स के। अगर किसी ने रिप्लाई किया है जी और उसने रिप्लाई जी किए हैं जी, मतलब स्टॉप लिखा है या उसने कहा है कि मुझे अब दोबारा रब्ता मत करो, तो फिर हम उसके जो है हम 1000 पॉइंट्स काट देंगे, ठीक है। उसको हम कहेंगे तुम दफ़ा हो, हम कॉन्टैक्ट भी हम उसका डिलीट कर देंगे। पॉइंट्स पहले हम उसके नेगेटिव 1000 करेंगे ताकि उसके पॉइंट्स नेगेटिव में चले जाएँ, फिर हम उसका कॉन्टैक्ट डिलीट कर देंगे, ठीक है। पूरे बदले निकालेंगे। तो उसने स्टॉप बोला कि ठीक है। अब ये आपके स्कोरिंग का वो आ गया। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी ना एक सिस्टम की डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड होती है एंगेजमेंट स्कोर, उसके अंदर जो है पॉइंट्स ऐड सबट्रैक्ट करता रहता है। अब यही एग्ज़ैक्ट चीज़ आप ऑटोमेशंस में भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हो। ये है कि ये एक अलहदा से आपको एक यूआई दिया हुआ है, अलहदा से एक प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे आप सारी स्कोरिंग एक जगह देख सकते हो। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि जी फलां 17वें वर्कफ़्लो में इस चीज़ का पॉइंट मिल रहा है और फलां जी 1000वें वर्कफ़्लो में इस चीज़ के हम पॉइंट्स काट रहे हैं और फलां 100 वर्कफ़्लो में जी हम उसके पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं। वो आपको कहानी नहीं करनी पड़ेगी। आप सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ से आके आप सेट कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि बाद में फिर क्लाइंट वो पॉइंट्स चेंज भी करवाता है। 90% ऑफ द टाइम जब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पे वो कहता है जी कि मैंने पॉइंट्स रखवाने हैं अपने कस्टमर्स के, वो पॉइंट्स बाद में आपसे वो चेंज करवाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं जी कि आपकी रोज़ी लगी रहे, फिर तो आप ऑटोमेशंस में बनाएँ इसको, ताकि उसको समझ ना आए कि कहाँ से अप डाउन करने हैं। और अगर आप चाहते हो कि जी आप एक अच्छी सर्विस दें और आपकी रोज़ी जो है वो जहाँ तक जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक ही हो, और जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो आपकी रोज़ी बंद हो जाए, फिर आप पॉइंट्स को यहाँ से उसको बना के दें और उसको फिर बाद में दिखा दें कि भाईजान पॉइंट्स जो तुमने ऊपर नीचे करने हैं वो तुम बाद में आ सकते, ठीक है। तो अब ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जैसे की, ठीक है। उसके बाद है जी डोमेन एंड यूआरएल रीडायरेक्ट। ये भी काफ़ी एक अच्छी प्यारी सी चीज़ है। उसमें ये है जी कि आप डोमेन्स यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये जो मैंने कुछ लगाई हुई हैं। और यूआरएल रीडायरेक्ट्स जो है ये मुझे पसंद है। इसकी वजह ये है कि जी आपको बग़ैर किसी उसके स्लैश, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कोई herald.automationapp.com स्लैश एआई लिखे, तो वो चला जाना चाहिए जी यूट्यूब पे, ठीक है। ये मैंने रीडायरेक्ट सेट कर दिया। अब अगर मैं ये लिंक खोलता हूँ herald.automationapp.com/ai, अब अगर मैं ये लिंक खोलूँ तो ये मुझे अब यूट्यूब पे लेके जाना है। ये आ गया जी मैं यूट्यूब, ठीक है। तो ये यूआरएल रीडायरेक्ट्स ये इस तरह काम करते हैं, ठीक है। अब जी ये हो गया यूआरएल रीडायरेक्ट्स। इसकी एक और भी कहानी थी, क्या थी? हाँ, यस। इसके अंदर जी यूआरएल के अलावा जो है आप फ़नल और वेबसाइट इसमें है नहीं, फ़नल के किसी स्पेसिफिक स्टेप पे भी आप लेके जा सकते हो, बेस्ड ऑफ ऑफ कि आपकी फ़लाँ डोमेन की फ़लाँ पाथ लिखे और उसको जो है वो फ़लाँ फ़नल के फ़लाँ पेज पे वो लेके जाए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि रीज़न व्हाई वी डू दिस, अगर आप एड्स चला रहे हो और आपको पता है कि आप एक पाथ या एक यूआरएल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपको उसी पेज का एक और यूआरएल भी चाहिए होता है फॉर सम अदर रीज़न, ठीक है। तो उस पे आप क्या कर सकते हो जी के आप वो कर सकते हो कि आप यूआरएल रीडायरेक्ट के थ्रू आप जो है वो सेम पेज का एक और यूआरएल उसको कस्टमर को बना के दे दो कि ये इस पे भी सेम पेज खुलेगा, इस पे भी सेम पेज खुलेगा।
अब जी एक चीज़ मैंने ट्राई करनी है, मैंने कभी की नहीं है, मैंने करनी है, वो ये है जी कि क्या हम इसी के थ्रू यूटीएम पैरामीटर चला सकते हैं कि नहीं? मैंने कभी एक्सपेरिमेंट करना है, अभी तक किया नहीं। अब उसमें यूटीएम पैरामीटर चलाने का मेरा मकसद है जी कि अगर हम openai.automationape.com/opt-in खोलते हैं, तो क्या हमें यूआरएल रीडायरेक्ट हम लगा दें herald डॉट पूरा वो लगा ai.com, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सोर्स इज इक्वल टू यूट्यूब। अब जिससे होगा क्या कि अगर हमने अपने फॉर्म के ऊपर एक हिडन सोर्स की फील्ड लगा दी है, तो उसमें क्या होगा जी कि वो फॉर्म के अंदर सोर्स की फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली यूट्यूब लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रिट्रैक्ट लगाता हूँ। अब जी सेम पेज है, हमने पेज के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं की, ना हमने कोई डोमेन लगाई है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास ना ये एक पेज स्पेसिफिकली फॉर यूट्यूब आ गया कि अब जी अगर कोई ऑप्ट-इन पे जाएगा, अब ये हमने फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टमर को ये लिंक दे दिया कि अपने यूट्यूब के एड्स के ऊपर या यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर तुमने सिर्फ ये लिंक लगाना है, ताकि हमें पता चले कि तुम्हारी जो लीड आ रही है वो यूट्यूब से आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगा, अब देखते हैं क्या होता है। ये सोर्स इज इक्वल टू यूट्यूब आ गया, वो उड़ गया थोड़ी देर के लिए है। एक मिनट, इधर जाना चाहिए था। ओ अच्छा, सॉरी, ये इधर जा रहा है और फिर वो हमें रीडायरेक्ट करके यूट्यूब पे लेके जा रहा है। मैंने रीडायरेक्ट के ऊपर रीडायरेक्ट लगा दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वो एक दफ़ा रीडायरेक्ट हुआ है, फिर दोबारा रीडायरेक्ट। अब जी दोबारा मैं इसको खोलता हूँ। अब जी अब ये देखें कि यूआरएल जो हम लगा रहे हैं वो कितना सिंपल है इटसेल्फ ना, तो रीडायरेक्ट सेव ही नहीं हो रहा है। अब जी हट जाओ भाई, आपकी बहुत मेहरबानी। सर ये मैं डायरेक्ट खोलता हूँ, वो अभी भी रीडायरेक्ट उसका गया नहीं है। खैर दो चार मिनट लेगा वो हटाने में। मैं एक और बना देता हूँ, इसको हम कहते हैं जी कि यहीं से ही हम उसको सोर्स लगा देते हैं। तो ये मैंने खोला, ये आ गई फनल /opt-in हमने लगाना है /opt-in। ओ भाई अभी तक रीडायरेक्ट लगा। अच्छा खैर, कहानी आपको समझ आ गई है यूआरएल रीडायरेक्ट की। अब हमारे पास जो है वो रह गए हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 और ऑब्जेक्ट्स, 8 टैब्स हमारे पास रह गई। तो खैर आज के लिए इतना काफ़ी है जी, टाइम भी हम 3 मिनट ऊपर हो गए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल। बाकी जो है कोशिश करते हैं हम टैब्स पूरे करें। अब मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए बसात को बुलाऊँ मैं, लेकिन अगर वो ना आया तो फिर मैं खुद पढ़ाऊँगा। This is it for today. If you want a Go High Level account, visit the link in the description. This is Wisp, signing off.